10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लिया। दुनिया का पहला मेगा सोशल मीडिया बैन लागू। क्या यह कामयाब होगा? 10 दिसंबर की सुबह ऑस्ट्रेलिया जागा और बच्चों की डिजिटल दुनिया सूनी पड़ गई। बच्चों के मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं खुल रहा था, स्नैपचैट लॉगिन रद्द, यूट्यूब फंस चुका था, फेसबुक, थ्रेड्स, टिकटॉक सब के सब लॉक। ऑस्ट्रेलिया ने वो बड़ा कदम उठा दिया जिसकी कल्पना दुनिया ने सिर्फ थिंक टैंकों के पेपर में पढ़ी थी। देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। हाँ, सिर्फ लिमिट नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, सीधा बैन। और इसके साथ ही लाखों बच्चों के अकाउंट एक झटके में सस्पेंड होने लगे। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास लिख दिया और दुनिया सकते में है। एक की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का पहला कानून है जहां एक पूरे देश ने बच्चों के लिए इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। मकसद है लत लगाने वाले एल्गोरिथम से बच्चों को बचाना, साइबर बुलिंग रोकना और ऑनलाइन फ्रॉड और शोषण खत्म करना। दुनिया के हर बड़े देश, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, इस फैसले पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वो काम किया है जो बाकी देश सिर्फ चर्चा में करते थे। सवाल उठता है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म बंद हो गए। ये लिस्ट पढ़कर दुनिया चौंक गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक दो नहीं, सीधे 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों का एक्सेस रोक दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, किक, रेडिट, ट्विच, एक्स, पूर्व में ट्विटर। इन कंपनियों को सरकार ने साफ आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र अकाउंट तुरंत सस्पेंड करो। कंपनियों ने जवाब दिया, यस वी विल कंपाइल। टिकटॉक ने घोषणा कर दी कि 10 दिसंबर से सभी अंडर 16 अकाउंट स्वचालित रूप से ही डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ट्विच ने कहा कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बच्चा नया अकाउंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स बैन सूची में नहीं हैं। डिस्कॉर्ड, गिटहब, गूगल क्लासरूम, लोगो प्ले, मैसेंजर, पिंटरेस्ट, रोब्लॉक्स, स्टीम और स्टीम चैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब किड्स। खास तौर पर रोब्लॉक्स को बाहर रखना कई ऑस्ट्रेलियाई माता पिता को अजीब लग रहा है, क्योंकि रोब्लॉक्स बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। सरकार का कहना है कि लिस्ट बदल सकती है। जैसे जैसे नए प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे हम नए नाम जोड़ेंगे। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा कि सिर्फ जन्म तिथि पूछकर नहीं चलेगा। अब कंपनियों को सक्रिय रूप से बच्चों की उम्र पहचाननी पड़ेगी और इसके लिए सबसे लोकप्रिय तरीका अपनाया जा रहा है, वीडियो सेल्फी उम्र वेरिफिकेशन। इसमें कैमरा आपके चेहरे के डेटा पॉइंट्स को पकड़कर अनुमान लगाता है कि आपकी उम्र कितनी है। एआई सीधा बताएगा कि ये 16 से कम है या नहीं। अगर हाँ तो अकाउंट ऑटो सस्पेंड। दुनिया में पहली बार सोशल मीडिया यूज की उम्र साबित करने के लिए इतनी बड़ी तकनीकी प्रणाली लागू की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आज ऑस्ट्रेलियाई परिवार अपनी ताकत इन बड़ी टेक कंपनियों से वापस ले रहे हैं। ये बच्चों को बच्चों की तरह जीने का अधिकार देता है और माता पिता को मानसिक शांति। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी माना कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये है कि जिस पीढ़ी ने आंखें खोलते ही मोबाइल देखा, क्या वो अचानक एक झटके में सोशल मीडिया छोड़ देगी? अगर कंपनियां नहीं मानी तो भारी भरकम जुर्माना तय है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के अकाउंट बंद नहीं करता या नए अकाउंट बनने से नहीं रोकता तो उस पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, लगभग 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगेगा। यह दुनिया के सबसे सख्त डिजिटल पॉलिसी पनिशमेंट में से एक है। इसीलिए कंपनियां सतर्क हैं। टिकटॉक, ट्विच,
स्नैपचैट सबने कहा है कि वो बैन का पालन करेंगे। जैसा अनुमान था, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर बच्चे परेशान, नाराज और उलझन में हैं। कई बच्चे ऐसे वैकल्पिक ऐप्स की तलाश कर रहे हैं जहां बैन न हो और जिसमें वही फील उनको मिले, इंटरेक्शन, कंटेंट और गेमिंग। सरकार समझती है कि बच्चे रास्ते खोजेंगे, इसीलिए वो साफ कह चुकी है कि जो प्लेटफॉर्म पॉपुलर होंगे हम उन्हें लिस्ट में जोड़ देंगे। यानी सरकार एक युद्ध मोड पर है। बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर भागे तो वो भी बंद, दूसरे पर गए तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। बैन सिर्फ कंटेंट रोकने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है बच्चों के रोजमर्रा के व्यवहार को बदलना। ई सेफ्टी कमिश्नर ने कहा है कि हम देखेंगे कि क्या बच्चे ज़्यादा सो रहे हैं, क्या वो ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, क्या वो कम डिप्रेस हो रहे हैं, क्या वो ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हैं और सबसे ज़रूरी क्या वो बाहर घूम फिर कर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहली सरकार है जो सोशल मीडिया बैन के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव को भी डेटा के जरिए मापेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया लैब के 6 विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी टीम के साथ मिलकर ये जांचेंगे कि बैन का बच्चों पर क्या असर पड़ा। इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 11 शिक्षाविदों की एक स्वतंत्र टीम। स्टैनफोर्ड ने कहा है कि दुनिया इस प्रयोग को देख रही है। इससे कई देशों को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बड़े फैसले लेने में मदद मिलेगी। यानी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपना नहीं, पूरे विश्व का भविष्य तय कर रहा है। क्या ये बैन काम करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया की दुनिया को लगभग बंद कर दिया है। कानून बड़ा है, इरादा मजबूत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही विशाल हैं। क्या बच्चे वीपीएन, अलग अकाउंट या छुपे रास्तों से वापस सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे वापस आ जाएंगे? क्या टेक कंपनियां ईमानदारी से उम्र वेरिफिकेशन लागू करेंगी? कहीं कुछ पेज तो नहीं ढूंढ लेंगी? कहीं कुछ और नाम लेके, कुछ और एज छुपा के बच्चे वापस उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज तो नहीं करने लगेंगे? क्या सोशल मीडिया की लत इतनी आसानी से टूट पाएगी? क्या ये वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाएगा या नहीं? या बच्चे और रास्ते ढूंढ लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मॉडल दुनिया के अन्य देश भी अपनाएंगे? अगर हाँ, तो डिजिटल युग का पूरा ढांचा बदल जाएगा।